ओके, टेंशन ख़त्म कीजिए क्योंकि मैं आपके पर्सन के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे मैं देखूँगा इस फेज़ में आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, नो कॉन्टैक्ट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए है। और येस, आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर सेम जेंडर पार्टनर, तो भी आप देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या फिर सोशल मीडिया है। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, आई थिंक 8 ऑफ वंड्स वो आपको मैसेज करेंगे या फिर बहुत क्विक कम्युनिकेशंस होने वाले हैं। द 8 ऑफ वंड्स मतलब क्या है कि जब फास्ट फॉरवर्डनेस, ओके, लाइक चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगे, बहुत टेक्स्ट वो करने वाले हैं, या फिर अगर आप कोई कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो रीच आउट कर रहे हैं। 8 ऑफ वंड्स में मैं बुक्स में पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं जब कोई स्पेल किसी ने अगर किए हैं और वो जब स्पेल जब रिमूव होता है तब 8 ऑफ वंड्स आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का स्पेल बैकफायर हो रहा है, और शायद हो सकता है कि किसी को ऐसा लग रहा था कि स्पेल करके आपसे वो उनको दूर कर देंगे, बट वो नहीं हो पाया है। आई थिंक ये एक लाइक अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, या फिर जिसके साथ आपका वर्चुअल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, आई थिंक वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। द 8 ऑफ वंड्स मीन्स कि हो सकता है कि आप दोनों मिलने वाले हो, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिप पे जाने वाले हो, या फिर वो सोच रहे थे कि आपको किस तरीके से वो अप्रोच करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि कोई सीक्रेट क्रश है जो आपको सिर्फ देखना चाहते हैं, जो आपको हाय हेलो मैसेज सेंड करेंगे, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू पैशनेटली। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन में हूँ या फिर ऑफलाइन में हूँ, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। स्पेशली अ ग्रुप ऑफ पीपल आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ पे ऐसा लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर एक चार्म है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज, लाइक अगर आप सिंगल हो एंड यू आर इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और मे बी इन सोशल मीडिया, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और वो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि ये न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, और काइंड ऑफ उनकी एनर्जी भी आ रही है कि वो आपके साथ और मिलना चाहते हैं। द 8 ऑफ वंस ऑल्सो मीन्स कि कोई मैनिफेस्ट करे आपके मैसेज को, एंड हो सकता है कि आप भी मैनिफेस्ट करें उनके मैसेज को। और जब आप दोनों का बात होगा तो शायद एक कॉल आप करेंगे या फिर एक मैसेज करेंगे, बट वो मैसेज एंड होगा 1 घंटे के बाद, वो कॉल एंड होगा 1 घंटे के बाद। सो आई थिंक एक पैशनेट कन्वर्सेशन होने वाला है। सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो आपके पर्सन आपको। ऐसा लग रहा है कि वो अपने काम में बिजी है, बट फिर भी वो आप ही के करीब आना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। 8 ऑफ वंड्स मीन्स कि वो फास्ट तरीके से आपके करीब आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके वो कुछ बात कहना चाहते हैं। सो येस, वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देंगे, उनकी लाइफ स्टोरी आपको बताएंगे, उनके आज दिन में क्या हुआ था वो बताएंगे, एंड वो सोच रहे कि कितना जल्दी वो काम खत्म करके आपके पास आए या फिर आपको मैसेज करे। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ न्यूली आपका मुलाकात हुआ है, इसीलिए इतना ज़्यादा मैसेजेस एक्सचेंज हो रहा है। तो आई थिंक आपके पर्सन आपको मैसेज एक्सचेंज करेंगे, लेट नाइट तक बात हो सकता है, वो मिस कर रहे हैं आपको। 8 ऑफ वंस ऑल्सो मीन्स कि अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशंस फ्रॉम दिस पर्सन, लाइक ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप ऑनलाइन होंगे तब ये आपको कुछ बता सकते हैं। तो आप आपके पर्सन से कोई इंपॉर्टेंट बातें सुन सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि वो सोच रहे हैं, ट्रैवल प्लानिंग भी कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। ओके, द 4 ऑफ शोर्स। नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल रिकैलिब्रेशंस। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कहेंगे कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो,
आपकी पर्सन आपको कह रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग फिर से कुछ बारे में, कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज आप दोनों चैन का सांस ले रहे हो। आई थिंक एक डिफिकल्ट फेज आप दोनों के लाइफ में ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग छुट्टी का प्लान बना रहे हो या फिर वीकेंड्स का प्लान बना रहे हो सकता है कि आप लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक, बिकॉज फोर ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, ये पर्सन आप ही के तरीके से सोचना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये चाहते हैं कि आपकी तरह ये सिचुएशंस को अडॉप्ट करना सीखे। ऐसा लग रहा है कि आप किस तरीके से इतना कामली स्वीटली चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, काइंड ऑफ ये कंफ्यूज्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है रिकवरी, बहुत सारे रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि रिकवर करें पास्ट हर्ट से, हार्ट ब्रेक से। हो सकता है कि आपने इसको ऐसे बात बोल दिए थे जिसके कारण ये हर्ट हो गया था, या फिर आपको ये कुछ ऐसे बातें बोल दिए थे जिसके कारण आप हर्ट हो गए थे। राइट नाउ यू बोथ आर बिकमिंग फ्रेश, यू बोथ आर गोइंग टू रिकनेक्ट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रिकनेक्ट करने वाले हो। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम करके बात, मतलब प्रॉब्लम शायद क्रिएट आपके पर्सन किए थे, या फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिल और दिमाग के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था। आई थिंक गुस्सा खत्म हो रहा है, कन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। आपके पर्सन आपको फॉरगिव कर रहे हैं, आप भी उनको फॉरगिव कर रहे हो सकता है कि ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, ओके जो आपको याद कर रहे हैं, जो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। सो समवन फ्रॉम योर पास्ट वांट्स टू रिकनेक्ट विथ यू। ओके, ये हो सकता है कि कोई पास्ट जो आपको याद कर रहे हैं, जिनके साथ आपका बात नहीं हो रहा है। हो सकता है आप इसको इग्नोर कर रहे हो बिकॉज आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, बिकॉज ये पर्सन आपका एनर्जी ड्रेन किए थे। आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं हो क्योंकि जब भी आप बात करते हो तब भी ये कोई ड्रामा शो करते हैं, या फिर ये पर्सन बार बार आपके लाइफ में आते हैं जाते हैं एंड आपने डिसाइड किए हो बस आपको आना है तो परमानेंटली आओ, मत नहीं तो मत आओ, काइंड ऑफ ऐसा बात आपने किए हो। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट ऑब्स्टिकल्स कि किस तरीके से वो आपको मनाएं, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पीस को, माइंड पीस को डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए आपने किसी को म्यूट करके रखे हो, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, आप किसी को काइंड ऑफ समझा रहे हो कि देखो अब कैसा लगता है जब आप खुद इग्नोर, मतलब जब जैसे आप मेरे साथ कर रहे हो वैसे मैं भी जब करना स्टार्ट करूंगा तब कैसे लगता है। सो आई थिंक आप उनके जैसे ही बिहेव किए हो, उनका ही ट्रीटमेंट आप रिवर्स साइकोलॉजी को अप्लाई करके किए हो, एंड यू आर जस्ट वेटिंग। आपको पता है कि क्योंकि आप साइकिक वे में कनेक्टेड हो, आपको पता है कि ये पर्सन परेशान होंगे। जब आप उनको चेज कर रहे थे, उनके सामने आ रहे थे, तभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, मतलब 10 मैसेजेस के बाद एक रिप्लाई। अब ये 10 मैसेज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं बाबा, आपको मैं मैसेज जैसे ही करना स्टार्ट करूंगा वैसे आप अपने पुराने फॉर्म में वापस आओगे। सो यू आर चूजिंग पीस, आप शांति से रह रहे हो, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप अपने स्पेस में रह रहे हो, और ये पर्सन परेशान हो रहा है कि आप क्यों चुपचाप हो, आप आज क्यों मैसेज नहीं किए हो, आज आपका कोई पोस्ट क्यों नहीं आया है, आप आज ऑनलाइन क्यों हो सकता है आप फोन को स्विच ऑफ करके भी रखे हो या फिर इसको ब्लॉक करके भी रखे हो, एंड नाउ दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट यू कि कब आपका फोन ऑन होगा, कब क्या होगा, काइंड ऑफ ऐसा चीज़। ऑल्सो ये हो सकता है कि आपके पर्सन भी अचानक आपको ब्लॉक किए थे एंड लाइक वो आपको अनब्लॉक करेंगे, बात होगा। रिकवरी हो सकता है कि वो और आप दोनों ही मेंटली बहुत पजल थे, बहुत कंफ्यूज थे। हो सकता है किसी ऐसे चीज़ आपको बहुत परेशान किया था, एंड नाउ यू टू आर बोथ कमिंग आउट फ्रॉम दैट डिफिकल्ट फेज। तो एक डिफिकल्ट फेज से आप बाहर आ रहे हो, स्पिरिचुअली एक दूसरे को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, रिकनेक्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन का। ओके, द क्वीन ऑफ वांड्स अगेन, आपका जादू चल रहा है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रहा है, स्पेल काम कर रहा है, लव स्पेल काम कर रहा है। द क्वीन ऑफ वांड्स, यू नो, आप एक बॉन्ड साइकिक हो, आपको मैजिक समझ में आता है, आप पढ़ पाते हो किसी को, किसी का झूठ आप यूं ही पकड़ लेते हो, आप किसी का फेस रीड बहुत अच्छे से करते हो, आप यू नो स्पेशली उनके लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पामिस्ट्री आपको आता है, आपको पता चल जाता है कि किस घर में क्या एनर्जी है, कौन क्या छुपा रहे हैं। सो द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि
ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपके फिजिकल ब्यूटी या फिर आपके नॉलेज या फिर आपकी इंटेलेक्चुअलिटी या फिर आपके टेस्ट्स को देख के, टेस्ट मतलब आपका लाइक्स डिसलाइक्स को देख के वो काइंड ऑफ आश्चर्यचकित है। दे आर एस्टोनिश्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा मुझे लग रहा है समवन इज वेरी मच ऑब्सेस्ड आपके न्यू वर्जन्स को देख के, ऑब्सेस्ड। ऐसा मुझे लग रहा है कि जब आपने रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करना स्टार्ट किए हो, जब आपने विड्रॉ किए हो, जब आपने थोड़ा सा अपने एनर्जी को पुल किए हो, ये पर्सन लट्टू है। दे आर बेसिकली thinking about you all the time. While they are working, while they are doing something, while they are talking to other people, they are constantly thinking about you. खास करके आपके कपड़े, आपके रिंग्स, आपके मेकअप, आपके चेहरा, आपके इमेज इन लोगों की आंखों में है। But the only problem is द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप कुछ मांग रहे हो इनसे और वो इतना जल्दी वो नहीं दे रहे हैं। सो देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और आप कह रहे हो कि नहीं, आई एम गोना विन दिस, मुझे चाहिए ये, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा लव, मुझे चाहिए ये, बिकॉज मैं आपको गाइड करके सही तरीके से लेके जाऊंगा। अगर आपको आना है तो आपको कमिटमेंट देना है, अगर आपको आना है तो आपको ऑनेस्टली आना है, अगर आपको आना है तो अनकंडीशनली आना है। मेरे वेल्थ को देख के, मेरे एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के, मेरे पास क्या है वो देख के मत आओ। आई थिंक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको पता है कि आपके सेल्फ एस्टीम को ऊंचा रखना ही है, आपको पता है कि आप पीछे नहीं जा सकते हो, आपको पता है आप सॉरी नहीं बोल सकते हो, आपको पता है कि इस टाइम पे आपको मैजिक के अलावा और कुछ चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है, माँ काली के अलावा और कुछ चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है। सो आप जो चाहते हो वही होगा। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो सजेस्ट कि मैंने पहले कहा था कि शायद किसी ने स्पेल किए थे, शायद किसी ने उसको आपसे अलग करने की कोशिश किए थे, और इसमें आपका जीत हुआ, बिकॉज फाइनली आपका शक्ति उनको सच्चे प्यार के करीब लेके आए। सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि डिफिकल्ट स्टेज को आपने ओवरकम किए हो, खास करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व किए हो, आप अपने डिप्रेशंस एंजाइटी को संभाले हो और खुद को एक बहुत बेहतरीन शेप पे लेके आए हो। एंड राइट नाउ आपके पर्सन सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि क्या वो खूबसूरत है, क्या वो आपके साथ कंपैटिबल है, क्या कोई और आपके लाइफ में है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं, वो आपके ब्यूटी आपके नॉलेज को देख के इनसिक्योर हो रहे हैं, वो जेलस भी हो रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हो। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी के साथ बात कर रहे हो, शायद आप और ज़्यादा खूबसूरत बन रहे हो, आप और ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, आप पहले की तरह नहीं हो, आप बदल गए हो, आप और कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आपको और कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, आपको और दबा के नहीं रख सकते ये। सो आप अपने फ्लो में वापस आ रहे हो, लाइक अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। और ये पर्सन हैरान है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, जो मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहा था, जो मेरे से बात ना करके सो नहीं सकता था, आज इतना जल्दी वो इतना पॉजिटिव कैसे बन सकता है। सो आप जैसे इंडिपेंडेंट बन रहे हो को डिपेंडेंट से, बिकॉज पहले थोड़ा बहुत आप को डिपेंडेंट थे और अब आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, और आप अपने तरीके से अपने मैजिक से अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हो विदाउट सेल्फ डाउट। आई थिंक वो इस चीज़ को देख के हैरान है, दे आर काइंड ऑफ सरप्राइज्ड। स्पीकिंग ऑफ सरप्राइज, वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो हर हाल पे चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ रहे, आप उन्हीं को ट्रस्ट करें, आप उन्हीं को चूज करें। तो कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रहे थे, वो आपको कभी करीब आने दे रहे थे, कभी आपको दूर कर रहे थे, एंड नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। अब वो अपने ही खेल में पजल्ड है, वो अपनी ही लाइफ में पजल्ड है। अब उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिकॉज वो डर है कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे, वो डर है कहीं आप दूसरों पर्सन को चूज ना कर दे, वो डर है कहीं आप चले ना जाओ। सो नाउ यू आर मेकिंग दैट पर्सन इनसिक्योर, लाइक आप उनको इनसिक्योर फील करवा रहे हो, और ये आप कोई गलत नहीं कर रहे, आप कोई खराब इंटेंशंस के साथ नहीं कर रहे हो, बिकॉज किसी ने आपको बहुत लाइटली ले रहे थे, आपको किसी ने
सीरियसली समझ नहीं रहे थे, और नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास माँ का प्यार है, माँ काली का आशीर्वाद है, एंड यू कैन विन एनी बैटल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप इस पर्सन को बहुत स्पेशल फील करवा रहे थे, आप इस पर्सन को बहुत कुछ प्रोवाइड किए थे, एंड जैसे आप अपने लाइफ में फोकस किए हो, ये पर्सन इनसिक्योर बन गए। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट मूव, कि आप क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या आप मूव ऑन करेंगे, क्या आप वापस कॉल करेंगे, क्या आप रहेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब आपके अनुसार आगे बढ़ेगा। अब इस रिलेशनशिप के ड्राइविंग सीट में आप बैठे हो, एंड दे आर ओनली गोइंग टू लिसन टू यू। वो आपके बात सुनेंगे। वो पहले आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप समझा रहे थे, और वो समझ नहीं रहे थे, वो भाग जा रहा था, उसको इस सिचुएशंस पे नहीं रहना था। अब वो रिक्वेस्ट करेंगे आपको रहने के लिए, अब वो आएंगे आपके सामने आपको मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप स्पेशली माँ काली से कुछ मांग रहे थे, या फिर माँ काली से आप रिसेंटली 2-3 घंटे पहले ही आप रोए थे, और आप अपना दिल का बात माँ से कहे थे, और माँ आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ एम्पावरिंग एनर्जी ब्लेसिंग्स के तौर पे दे रहे हैं। माँ आपको स्पेशल बना रहे हैं, माँ आपके फिजिकल ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं, माँ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, माँ आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, और माँ कह रहे हैं कि यू आर ऑलवेज अ लायनेस, आप एक शेरनी हो। कई कबार क्या होता है, आप मल्टीपल रोल प्ले करते हो, आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में नहीं आते हो, तो लोग आपको स्टीरियोटिपिकली जज कर लेते हैं, बहुत हल्के तरीके से ले लेते हैं। बट आप हो एक शेरनी, और आप हो माँ की बेटी, आपके अंदर माँ काली है, और माँ कह रहे हैं कि आप अपने धर्म को पालन करें, एंड यू आर फॉलोइंग योर ट्रू प्रिंसिपल। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना धर्म को पालन कर रहे हो, एंड इसीलिए ये विक्ट्री आपका है। मैं अब देखूंगा इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं माँ, आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं माँ, क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको माँ। एंड द एडवाइस इज 9 ऑफ कप्स। प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर इमोशंस, स्टे विद इन योर रूट। आप अपने रूट के साथ रहे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, वैलिडेशंस मत मांगे, सेंसिटिव रहे, क्रिएटिव रहे, जो चीज़ करना आपको पसंद है वही चीज़ करें, अपना दिल को फॉलो करें, विश फुलफिल हो जाएगा। कुछ चीज़ों को अपने आप होने दें, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो होना है उसको होने दीजिए। 9 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप जो डिज़ायर लेके चल रहे हो, जो मनोकामना लेके चल रहे हो, जो वासना आपके अंदर है, वो माँ पूरी करेंगे, विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, माँ के ऊपर विश्वास रखिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल्सो माँ कह रहे हैं कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद की ज़रूरतों को पूरा नहीं करोगे, तो रिलेशनशिप में भी ये 60-40 इक्वेशंस होगा। सो खुद की चक्रा के ऊपर बैलेंस कीजिए, एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। जहाँ पे दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी लीकेजेस हो रहा है, वो रोकिए, एंड प्रोडक्टिव रहिए, क्रिएटिव रहिए, रिफ्रेश रहिए। ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, जय माँ काली, गुड नाइट।